अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामाईन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और मैं हूं आपकी मेज़बान यशफा शेख। आज हम निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि अक्टूबर का महीना मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सोबिया इश्तियाक, जो ना सिर्फ रिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लेक्चरर हैं बल्कि ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिशनर भी हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम ना सिर्फ रिफा FM पर सुन सकते हैं बल्कि हमारे YouTube और Facebook पर देख भी सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आगाही से कैसे ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सोबिया, आप अपने प्रोफेशन में कई मरीज देखती होंगी, क्या आप कोई मुतासिर कुन कहानी हमारे साथ शेयर करेंगी जो सुनने वालों के लिए हौसला और हिम्मत का बाइस हो? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आगाही के वो स्टोरी शेयर करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, जो कि हम लोगों ने रिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्लेटफॉर्म से किया था। हम लोगों ने पूरी मंथ का हम लोगों ने एक कैंपेन मैंने चलाई थी। उसमें 7 डेज़ में तो हमने एक्टिविटीज़ रखी थी, बट होल मंथ जो है ना मैंने सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ चलाई थी। तो उसकी वजह से एक तो हमारा इस ईयर में ना बहुत बड़ा उसकी वजह से चेंज आया है। एक तो सबसे बड़ी ये है कि अवेयरनेस सेशन का एक जो लाइव एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना चाहिए था, उसके लिए मैं अपनी जो हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। फिर डेफिनेटली रिफ़ा की प्लेटफॉर्म से किया है, तो डेफिनेटली रिफ़ा यूनिवर्सिटी का भी बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि जैसे कि किसी की लाइफ स्टोरी शुरू करने, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आप किसी की स्टोरी कहीं पे आके बयान करते हैं तो आपको उस मरीज़ से पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली हमारे पास एक पेशेंट हैं जो कि जब उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, शी इज़ 6 मंथ प्रेग्नेंट, और उसके साथ वो पेशेंट डायग्नोज हो गई। लाइक उसकी अभी 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी। उसके बाद उसको फील हुआ, पेशेंट आई, उसको लाइक उसके बाद जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह सारे प्रोसीजर हुए तो पता चला कि उसको 3rd स्टेज कैंसर है। जब हमें ये चीज़ पता चली तो डेफिनेटली क्योंकि पेशेंट के लिए बहुत हार्ड था उस वक्त के हम लोग क्योंकि प्रेगनेंसी भी थी, उसको कीमो की डोज एडजस्ट करना, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा लाजमी था। तो उसके के लिए क्या हुआ कि हम 2 मंथ्स तक तो हम पेशेंट को जो है वो डेफिनेटली करते गए, क्योंकि 6 मंथ था। फिर 8 मंथ तक हम लेके गए। फिर उसके बाद फिर हमने डेफिनेटली उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई। पहले जो डिलीवरी हुई उसके बाद फिर हम लोग पेशेंट को लेके गए, उसने कीमो के प्रोसेस से वो गुजरी। फिर उसके बाद उसने डिफरेंट प्रोसेस से जो गुजरती रही, माशाल्लाह वो एजुकेटेड थी पेशेंट, उसको भी पता था। जैसे आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के दौरान बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मेडिकल में एलोपेशिया बोलते हैं। पेशेंट ने पहले ही अपने बाल काट के उसकी विग बना ली। उसके बाद उसने ना उसको ना अपनी वीकनेस नहीं बनाया अपनी डिजीज़ को। हम कोई हेवी डोज भी नहीं दे सकते बिल्कुल, क्योंकि उसमें ना आपके फीटस को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको आगे तक ले गए। फिर उसके बाद पूरे प्रोसेस से वो गुजरी, माशाल्लाह उसने सारा कुछ किया। डेफिनेटली एक इशू था कि ब्रेस्ट फीड तो नहीं वो करवा सकती थी, क्योंकि पेशेंट्स जो कीमो पे होते हैं, जो उनका बेबी था उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं, उसका नहीं हुआ, बेबी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो कैंसर सेल होते हैं ये ना, ये आगे वो मिथ आ रहे हैं, मैं उसमें भी बताऊंगी। लोगों के ये मिथ होते हैं कि अगर मदर को कैंसर है तो आगे से बेबी को भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये डिजीज़ जो होती है ना, ये स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग में ही होती है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो खैर वो माशाल्लाह पेशेंट हमारे पास पूरे प्रोसेस से गुजरी, कीमोथेरेपी ली उसने। उसके बाद अब वो माशाल्लाह 5 इयर्स की जो हम लोग एक डोज देते हैं उसके ऊपर गई हुई है, और माशाल्लाह उसका बेबी भी 1 ईयर का हो गया है। तो शी इज़ अ सर्वाइवर। तो उसने परमिशन दी थी, तो उसके परमिशन से मैं आपके साथ उसकी मैंने ये स्टोरी शेयर किया यहाँ पे। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में माशरे में कई गलतफहमियां पाई जाती हैं कि ये सिर्फ बड़ी उम्र की ख़वातीन को होता है। आपके ख्याल में सबसे आम मिथ क्या है और हकीकत क्या है? ऐसा पहले जब आप होते थे, क्योंकि एक हमारी ना एक नेचर है कि हम लोग जो कुछ हम लोगों को परसीव करना चाहते हैं ना, हम लोग उसी को परसीव करते हैं। तो कुछ दिखाया भी इसी तरह जाता था पहले कि जी अंडर अबव 40 भी नहीं, 50 के ऊपर जो कॉमन मिथ था। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो उस वक्त भी यही बात होती थी।
हालांकि ऐसा नहीं है। अभी अगर आप किसी क्लिनिक में देख लें या कोई भी आप वेबसाइट या कोई भी इस तरह की चीज़ उठा के देख लें, आप देखेंगे कि इवनली हमारे पास ऐसी बच्चियां आती हैं जो 12 से लेके, अच्छा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है? नहीं, स्पेसिफिक एज नहीं है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि उसकी क्या रीजंस हैं। जब प्यूबर्टी शुरू होती है ना फीमेल में, उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम लोग अवेयरनेस लाना शुरू कर दें। उसकी वजह यह है कि छोटी बच्चियों में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारी एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं बरसा 1 और बरसा 2। उसमें ये होता है कि अगर फैमिली में मदर को है या उसकी ग्रैंड मदर को थी या ग्रैंड मदर दोनों, बिल्कुल जीन्स, ये जीन म्यूटेशन की वजह से ही होती है। अगर वो ज़्यादा जीन ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो अगर वो उसमें ट्रांसफ़र और फैमिली में आ रही है तो यंग बच्ची को भी हो सकती है। हमारी जैसी फीमेल जो अभी इस एज से में, इनको भी हो सकती है। 40 भी तो सारी फीमेल्स को हो सकती है। अच्छा कोई सिलेक्टिव इसकी एज नहीं है। 40 प्लस जो हैं वो इसलिए हाई रिस्क पे हो जाती हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल। उसकी वजह से जो होते हैं वो एज ग्रुप जो है वो थोड़ा ज़्यादा वर्नरेबल है। अदरवाइज अभी तो हमारे पास यंग फीमेल्स आती हैं, उनको भी होता है, मिडिल एज सबको होता है। अच्छा, हमारे माशरे में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करना अब भी एक दबा हुआ मौजू समझा जाता है। ख़वातीन शर्म या खौफ की वजह से चेकअप नहीं करवाती। आप क्या समझती हैं, इस खामोशी को किस तरह से तोड़ा जा सकता है? इस वाले क्वेश्चन को हमारे जो होता है ना, ये जो आपने मुझसे अभी सवाल किया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। क्योंकि आप खुद ही देखें, हम लोग खुद भी देखें ना, वी आर ऑल्सो फीमेल्स, हम भी फीमेल हैं, जैसे आप भी हैं, मैं भी हूँ। हम लोग जाके, क्योंकि जो बाहर वाले कंट्रीज़ हैं ना, उनमें ट्रेंड डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उन लोगों को ना ये चीज़ इतनी वो नहीं लगती, लेकिन हमारे कंट्री में एक तो सब फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं। दूसरा, पहले ये जो प्रॉब्लम होती थी कि ना, पहले हमारे पास जितने भी ऑन्कोलॉजी में लोग बैठे हुए थे, दे आर मेल थे। तो फिर थोड़ा सा वो हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी बीच में आ जाता है। ये सारी वो चीज़ें जो लाइक हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिलीजियस कंपोनेंट भी बीच में आ जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी अब माशाल्लाह थोड़ी फीमेल्स का भी रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी तरफ कि हम लोग किस तरह हम लोग आएँ, ताकि फीमेल्स आएँ, ताकि फीमेल ना कंफर्टेबल फील करके फीमेल के पास आए, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर से आप अपना कोई बात भी शेयर करने में आपको एग्जैक्टली दूसरा एक और चीज़ जो है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो वो डेफिनेटली एक फीमेल है वो किसी और के पास जाके मेल के पास नहीं करवाएगी। अगर फीमेल होगी तो जाएगी। एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए तो ये चीज़ है कि फीमेल्स अगर हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करना चाहिए, आगे आना चाहिए। फीमेल्स को भी आगे आना चाहिए, डॉक्टर्स को या नर्सिस जो हैं उनको भी आगे आना चाहिए, ताकि वो क्लिनिक में बैठें, ताकि लोग जो फीमेल्स हैं एक आएँ। एक तो कंपोनेंट हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से ये है। दूसरा ये है कि अभी जो जैसे गेटेड कम्युनिटीज़ हैं या इवन जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि अब हर किसी के पास फ़ोन, अब हर सोशल मीडिया आ गया है। वो तो कुछ ना कुछ कंपेन चलाते रहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे जो कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं, कुछ इधर जो लोग रहते हैं उनको होता है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, उनमें मसला यहाँ वो ये है कि वहाँ पे जो ओल्ड एज वूमेन है या इवनली आप अगर चली जाएं, वो 40 प्लस से जो फीमेल्स हैं उनके पास एक ही सोर्स है, वो टीवी देखती हैं। कई फीमेल्स ऐसी हैं कि जिनको फ़ोन भी नहीं यूज़ करने आते। तो हमारे ना टीवी पे या सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं होता कि उन लोगों में अवेयरनेस आए। इवनली क्योंकि वो दिन पूरा, आपको पता है यूजुअली ये जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर आप लोगों को पता है खेती बाड़ी करते हैं, तो दिन को खेतों में निकलते हैं, वो रात को आके एक चैनल देखते होंगे ज़्यादा, वो भी न्यूज़ सुनने के लिए। तो अगर खोलते हैं तो अगर एक ये मैसेज एक चला जाए तो उन लोगों तक भी ये मैसेज जा सकता है, अवेयरनेस पहुंच सकती है। फिर वो लोग, आपको पता है थोड़ा पर्दे का भी वहाँ पे इशू आ जाता है, तो वो लोग इतना नहीं उनको लेके आगे आना चाहते ना, मेल्स नहीं प्रेफर करते कि ज़ाहिर है फीमेल्स आएँ या क्या। तो कितनी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि सिर्फ इस हेजिटेशन के साथ कि वो अपने मेल को भी नहीं बता सकती, और वो हो सकता है कि दूसरे से भी नहीं शेयर कर सकती। तो इसी तरह कितने हमारे पाकिस्तान में ऐसे केसेस हैं कि जो कि अनडायग्नोज उनकी इस तरह डेथ हुई हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसमें फिर अगेन
आजकल मुझे लगता है कि ना सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसके अलावा हम लोग जैसे मैं खुद भी अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी जाऊँ, जाके लोगों को मैं मोटिवेट करूँ, कम्युनिटीज़ को एटलीस्ट वहाँ पे कोई इंडिया की भी रीच हर किसी तक नहीं है ना जो लोग ये है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ना उधर प्रोग्राम चलना चाहिए, और इसके लिए जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनको भी करना चाहिए, ताकि हर एक के घर तक जो है ना वो जाए। क्योंकि अभी मैं देख भी रही थी, स्टैटिस्टिक्स भी आई हैं कि हमारी 80% पॉपुलेशन फीमेल ऐसी है जो बैठ के टीवी देखती है, ड्रामे देखती हैं। तो एक अगर एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो कुछ तक तो पहुंचेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जब किसी खानदान की खातून को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाए तो घर वाले किस तरह उसका साथ दे सकते हैं ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और वो हौसला ना हारे? इसमें बहुत है कि ना इसमें मेल का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं आपके साथ एक लाइव इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो कि हुआ हमारे पास ना। इसी तरह अंडर प्रिविलेज एरिया से एक फ़ीमेल आई, तो वो उसकी तो बेबी था 8 मंथ्स का। तो वो डायग्नोज हो गया उसको ब्रेस्ट कैंसर। वो टेस्ट वगैरह सारे करवा के आई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमने उसको कीमो लिख के दे दी तो जब कीमो उसकी डायग्नोज की गई तो उस फीमेल को मैके भेज दिया गया। अच्छा, उसकी अम्मी के घर? जी। बच्चा उससे ले लिया गया। अब वो फीमेल जो है डेफिनेटली, एक तो आपको पता है बेबी से जब आप मदर को दूर करते हैं, एक तो मेंटली डिस्टर्ब, दूसरा आपको पता है कैंसर जब नॉर्मल बंदा सुनता है वो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा एक किस्म का टॉर्चर ही है ये। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो पेशेंट सब कुछ हुआ, डायग्नोज भी हो गई, आके उसने एक लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड साइकिल के बाद वो उसकी डेथ हो गई। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ये चीज़ शेयर करनी चाहूँगी कि हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, हमें मेल्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, फीमेल को एटलीस्ट, हस्बैंड को फीमेल जिस रोल में भी है, भाई बाप के रूप में है, भाई के रूप में है, हस्बैंड के उसमें है, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग फीमेल देखें। ये भी सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये एक बिल्कुल देखें, डिजीज़ जो है ना ये किसी का गुनाह की वजह से तो नहीं आती ना, ये तो अल्लाह की तरफ से दी हुई होती है। और इसमें आपको पता है कि इसमें कहते हैं अल्लाह मियाँ, हम बीमारी में अल्लाह को ज़्यादा याद करते हैं। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी इसको पॉजिटिव लेके अपनी फैमिलीज़ की, अपनी फीमेल्स की सपोर्ट करनी चाहिए। और हैरानकुन बात यह कि अब 20% जो है ना मेल भी डायग्नोज होने लगे। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर से जी। अच्छा। 20%। तो ये चीज़ें हम लोगों को सोचनी चाहिए कि ना ये एक डिजीज़ है, टेक एज अ डिजीज़, और इसकी उसी तरह ट्रीटमेंट करवाएं जिस तरह आप दूसरी बीमारियों की करवाते हैं। इसमें कोई मैं फिर कहना चाह रही हूँ कि इसमें ये नहीं है कि मदर से बच्चे को हो जाएगी या किसी और को हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होती। अगर कैंसर जैसे ये मिथ्स बनी हुई है ना, मिथ्स हैं, छूत की बीमारी है, लग जाएगी, दूर रहो, और इस तरह से कुछ बीमारी ऐसी हैं कि वो लगती हैं कांटेक्ट से, लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जैसे अगर मुझे है तो ये मेरे अंदर ही रहेगा, ये स्प्रेड नहीं हो सकता क्योंकि ये गिल्टी से फैलता है। गिल्टी सिर्फ उस इंसान के अंदर बनती है। चले, जल्दी तशखीस से जिंदगी बचाई जा सकती है। ख़वातीन को अपनी सेहत पर तवज्जो देने के लिए कौन सी इब्तदाई अलामात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन हर बंदे को ना अपनी बॉडी का पता होता है मेरे हाल में। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है, आप हैं तो आपको पता होता है। बस ये होता है कि फीमेल को पता चल जाता है अनयूजुअल ग्रोथ। ये वैसे हैरानकुन बात है, पहले जब मैंने कैंपेन शुरू की थी तो मुझे ये लग रहा था कि ना शायद फीमेल्स अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन कोई अनयूजुअल ग्रोथ होती है ना, ऐसे पता चल जाता है। ये हो ही नहीं सकता। आपकी मतलब जो आपके बाकी पार्ट्स हैं उनसे एक अलग चीज हो रही है तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल लगता है कोई भी अनयूजुअल चेंज होती है एकदम से ना आपको क्लिक हो जाता है माइंड में कि ये हो जाता है। अगर कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता चलता, ये चीज होती है बिल्कुल, अगर उनको नहीं पता चलता तो उनके लिए तो मैं कहूँगी कि हमारे मेमोग्राफ होते हैं। आप लोग अगर जैसे 40+ के लिए तो मस्ट रिकमेंडेड होते हैं कि 40+ से जो ही फीमेल होना शुरू हो जाए तो ईयरली मेमोग्राफ होता है। वो फ्री कुछ लेबॉर्ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती हैं, कुछ बिल्कुल डिस्काउंट पे ले आती हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के तो आप लोग मंथली एक तो मेमोग्राफ करवाएं। दूसरा, यंग फीमेल्स के लिए ये है कि जो छोटी बच्ची हैं उनको नहीं पता चलता, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मदर्स की है
कि देखें जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड्स जब आने वाले होते हैं उससे ना एक जो 1 मंथ बिफोर जो है ना, सॉरी 1 वीक बिफोर, वो हमने नहीं करना होता क्योंकि उसमें ऑलरेडी चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो वैसे भी ब्रेस्ट टेंडरनेस और एब्डोमिनल टेंडरनेस शुरू हो जाती है। तो आफ्टर 7 डेज जब आपके पीरियड्स फिनिश हो जाएं, 7 डेज़ के बाद आप बच्ची को ब्रेस्ट पल्पेट करना सिखाएं, उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो करवाएं। लेकिन ये जो छोटी बच्चियां होती हैं जो स्पेशली 9 to 14 ईयर के दरमियान में आती हैं, ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं कि वो बच्चियों को मंथली उनका चेकअप करें। अब अगर उनका कर रही हैं तो फिर साथ साथ वो खुद अपना भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इस तरह की चीज़ें होंगी ना, जब ये देखें ये कंबाइन एफर्ट है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं बोल के चली जाती हूँ, अगर आगे जो हैं वो बंदा खुद नहीं करेगा, जब तक बंदा खुद अपनी असेसमेंट खुद नहीं करेगा तो दूसरा कितना ही कर लेगा। इसीलिए हर घर में जहाँ जहाँ भी फीमेल्स हैं, हाँ वो बड़ी एज की हैं, मिडिल एज की हैं या छोटी एज की हैं, छोटी एज की फीमेल्स के लिए मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने लिए, ज़ाहिर है वो खुद सेहतमंद होंगी तो आगे बच्चे भी को भी देखेंगी। और जो बड़ी एज की फीमेल्स हैं उनको तो डेफिनेटली देखें, एक्सपीरियंस से भी पता चल जाता है कि उनकी बॉडी में ये पहले ग्रोथ नहीं थी, अब आ गई है, तो वो उसी वक्त आए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट टेस्ट हैं, मेमोग्राफ उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करवाएँ। ठीक है। कैंसर से बचाव के लिए तर्ज़ ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां ज़रूरी हैं, जैसे खुराक, वर्जिश या आदत वगैरह? बिल्कुल, हैबिट्स, हॉबीज़ और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अब पूरी दुनिया का ये कलमिया बन गया है ना। हर चीज़ में देखें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्पेशली जो हमारा वाला लाइफस्टाइल है ना, इसमें मॉडिफिकेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। एक तो क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग हैं, जैसे अब मैं आपको अपनी अगर एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे भी एसी में बैठी हुई होती हूँ, क्लिनिक है वहाँ पे भी एसी होता है, या इस तरह का जो जिस तरह का इन्वायरमेंट होते हैं हमारे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ना फ्रेश एयर की बहुत ज़रूरत होती है, और उसके अलावा कुछ हमें अंडरगारमेंट्स जो हैं वो ऐसे पहनने चाहिए। मैं फीमेल्स तो पहन लेती हैं, लेकिन कॉटन के यूज़ करने चाहिए ताकि उसमें आपका ना ऑक्सीजन मिले आपकी बॉडी को। स्पेशली जो है ना ब्रेस्ट आपकी जो है ना उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ताकि आराम से जो है ना, एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाती है ये चीज़। कोई खुराक इसके बारे में या कोई एक्सरसाइज? वो एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स आती हैं हमारे पास तो कहती हैं कि हम लोग तो हाउसवाइफ हैं, हम लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं। झाड़ू पोछा इज़ नॉट एक्सरसाइज। बिल्कुल। एक्सरसाइज वो होती है जिसमें, और अच्छा वो एक्सरसाइज भी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप अपनी एग्जांपल मुझे ही दे रहे हैं। मैं झाड़ू पोछा लगाते हुए मेरी सोच कहाँ कहाँ घूम रही होगी, मैंने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, आगे के बारे में सोच रहे होते हैं, रिलैक्स नहीं होते। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप 10 मिनट ही दें बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ, जहाँ पे आपकी कोई वो ना वो जाके मेंटली भी आप वहीं पे हों। बेशक 10 मिनट ही करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई खुला कोई पार्क ही मिले तो वहाँ पे चले जाएं, आप छत पे चढ़ जाएं, 10 मिनट अपने आप को दें, जाके एक रिलैक्स होके आप एक मेडिटेशन कर लें, या कोई ऐसी एक्सरसाइज जो भी आपको इजीली लगती है कि आप लोग इजीली कर सकते हैं, कंफर्टेबल प्राइवेसी मेंटेन करते हुए, यू कैन डू इट। फिर उसके बाद डाइट जो होती है, पहले कहा जाता था कि जितने भी ये जंक फूड्स हैं ये कॉज करते हैं कैंसर, लेकिन अभी कहा गया है कि ये कॉज नहीं करते, दैट्स लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इसका अभी डाइट के साथ ना हमारा कोई डायरेक्ट ऐसा कोई मुझे लिंक नहीं मिला, लेकिन हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल्स में बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसकी वजह से डायरेक्ट ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन दूसरा हमारा ल्यूकीमिया की कुछ डिजीज़ हैं वो कॉमन हो रही हैं। लेकिन डाइट हमारी डेफिनेटली होनी चाहिए। आप अपनी डाइट में हर चीज़ की लें, प्रोटीन भी लें, आप वेजिटेबल्स भी लें, लेकिन यह है कि घर का खाना बना होना चाहिए, ज़्यादा बाहर का खाना भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमारे पास जो यंग फीमेल्स आती हैं ना वो ज़्यादातर जंक फूड्स यूज़ करती हैं। तो कुछ देखें वही वाली बात है कि अब हम लोग 1 या 2 पेशेंट्स को लेके तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जंक फूड इज़ अ लीडिंग कॉज, लेकिन मे बी कई पेशेंट्स में इफ़ेक्ट हो भी सकता है। ओबेसिटी, अगर आपकी फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ट्राई टू रिड्यूस,
वेट गेन जो होता है वो भी उससे भी कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि होता है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं नहीं होता। तो ये जो डाइट है ना, आपकी डाइट तो डेफिनेटली आपको खानी चाहिए। ओवरऑल आप सब कुछ खा सकते हैं, बस फ्रेश कुक होना चाहिए और घर का खाना होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बाहर का नहीं खाएं आप। क्या आप समझती हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन्स जैसे पिंक रिबन चैलेंज वाकई माशरे में आगाही बढ़ाने में मौसर साबित हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल्स शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इन कैंपेन का पार्ट रही हुई हूँ। हम लोग करते भी हैं हर साल। मैं जैसे अभी मैंने शुरू में भी बताया, लास्ट टाइम हमने रिफा में भी किया था। उसी से रिलेटेड मैं आपके साथ कभी बताती हूँ, स्टोरी एक शेयर करती हूँ कि डेफिनेटली मैं पेशेंट को कहती भी हूँ कि ना अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीक्रेटली बता दें। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि ना लास्ट ईयर में मैंने 6 पेशेंट ऐसे हैं कि जो अब मेरी इस कैंपेन की वजह से फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज हुए हैं और वो माशाल्लाह ठीक भी हो गए पेशेंट। दे आर कैंसर फ्री नाउ। ओनली सर्जरी की तरफ गए, उसके बाद डेफिनेटली उनको कीमो की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने वो बकौल उनके, देखिए पेशेंट मुझे मिले तो नहीं है, उन्होंने जो टेक्स्ट किया है तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि ना ये जो हमारा जो ये कैंपेन है ना, ये वाली, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसे अभी आपने भी आज हम कलर पहना हुआ है, मैंने भी, एक तो दिस इज़ अ सिंबॉलिक कि दिस इज़ ओनली फॉर द फीमेल्स, और है भी सिर्फ हम लोग के ब्रेस्ट कैंसर के उसके लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ा अच्छा एक वो जाता है। अभी मुझे पता है जितने लोग ये देखेंगे या ये सुनेंगे तो उनको ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ होगी कि ना पिंक जो है फीमेल के लिए है, और ये जो हमने ये पहना हुआ है रिबन, तो दिस इज़ फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। और बिल्कुल कैंपेन्स में कहती हूँ कि सोशल मीडिया, जैसे हमने पीछे भी बात की है, सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा रोल कर रहा है, क्योंकि आपका बच्चा जो है ना, मेरे हाल में छोटा बच्चा भी ना, मैं तो शायद एज थोड़ी ज़्यादा बता रही हूँ, 6 ईयर से ना मुझे लगता है कि आपका बच्चा देखना शुरू कर देता है फ़ोन। 6 भी ज़्यादा है, मे बी 2-3 ईयर से भी, मतलब बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि ना बच्चे को फ़ोन एटलीस्ट कहीं पे भी तो बच्चा जाके तो देखेगा ना। पिंक वैसे भी अट्रैक्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि फीमेल्स का तो कलर ही ये होता है, इसीलिए इसको रखा भी पिंक ही गया है। तो मुझे लगता है कि जिसकी निगाह से ये गुजरता जाता है ना, तो वो बच्चा एटलीस्ट वो अट्रैक्शन कर जाता है। इवनली फीमेल्स में भी ऑफिस जब आप कैंपेन चलाते हैं, कहीं पे अगर मैं मैसेज भेज देती हूँ या कुछ, तो वो अगर मेरा कलरफुल ये जाएगा तो उससे होगा। अब इसका फ़ायदा और भी बहुत हुआ है, जैसे अब पिछले कुछ सालों से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम पिंक किया जाता है। इसकी अवेयरनेस के लिए अक्टूबर के महीने में लाहौर मीनारे पाकिस्तान को पिंक किया जाता है। उसके अलावा F7 में हमारे जो वो जाते हैं पार्क जो है इस्लामाबाद में, F7 में वो जो एक वो उन्होंने एक वो वहाँ पे टॉम सा बनाया हुआ है, उसको पिंक किया जाता है। उसके अलावा कुछ डिफरेंट हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनको किया जाता है। तो ये इनिशिएटिव माशाल्लाह सर कामरान ने लिया था, तो अब तो माशाल्लाह लाहौर में पिंक रिबन पाकिस्तान वाले भी हैं, वो भी इनिशिएट ले रहे हैं। लाहौर में उन्होंने किया था पिंक रिबन पाकिस्तान वालों ने, शौकत खानम एक्सटेंसिव लेवल पे जाके कैंपेन कर रहा है। तो ये अवेयरनेस से यस है। ये नहीं है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों की कोशिश होती है कि मैक्सिमम लेवल जो है ना हम कवरेज दे जाते हैं। अगर हम सुनने वालों से कहें कि वो एक अहद लें कि वो अपनी सेहत को तरजीह देंगे, सालाना चेकअप करवाएंगे और दूसरों को भी आगाही देंगे, तो आप इसको कितना अहम समझती हैं? उसके लिए तो एक मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि मैं ये लेके आई हूँ, मैं सब जगह पे ये प्रमोट करती हूँ। देखिए प्लज जो होता है ना, प्लज ये बंदा अपने लिए लेता है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हेल्थ है ना, अब मुझे पता है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि पेन भी तो मैंने ही गुजारना है ना। मेंटल आप ज़्यादा अच्छा अपने बारे में सोच सकते हैं, कोई दूसरा तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, अब प्लेज का क्या मतलब होता है कि अपने आप से अहद करना। और मैं सारी फीमेल्स को ये कहूँगी कि आज आप अपने अहद से करें कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझें कि क्या नहीं हम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जिस्म में कोई इस तरह की गिल्टी ग्रो कर रही है, या कोई आपको लग रहा है कि पहले चेंजेस नहीं थी अब आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं,
तो प्लीज़ आप लोग अपने साथ सिंसियर हों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है या आपकी लाइफ जो है उस पर आपका पूरा हक है, और आपका पूरा हक है कि उसको सेहतयाब गुजारें। इसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना कि फ़लाँ बंदा क्या सोच रहा है, फ़लाँ बंदा क्या है। आप लोगों को यूँ ही थोड़ा सा कुछ फील हो तो काइंडली आप लोग अपने जो भी करीबी हॉस्पिटल है या करीबी कोई भी जगह है जहाँ पे आप लोगों को लगता है, आप लोग प्लीज़ जहाँ जाएं वहाँ पे अपना चेकअप करवाएं। उसके साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, अगर माएँ हैं तो वो अपनी जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी प्लीज़ आप लोग उनका भी आप लोग एग्जामिनेशन करें, ख़ुद अपना भी करें, फिर अगर आपके घर में कोई अडल्टली वूमेन है उसका भी करें। तो ये प्लेज आप लोगों ने एक फ़ीमेल ने, जैसे ये प्लेज है तो ये मैं अपने आप से लूँगी, तो आप सारी फीमेल से, तो आप लोगों का भी काम है कि ये प्लेज आप लोग अपने आप से लें। नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर इस मुहिम में शामिल करने के लिए ऑनलाइन सरगर्मियों का क्या किरदार हो सकता है? इसमें यह ना कि जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है कि हमारे तो अब एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं या जो भी है, बच्चा मेरे हाल में, मैं जहाँ तक मैं देखती हूँ ना, मैंने देखा है हर बच्चा यूज़ करता है। हर कोई यूज़ करता है। ऐसे ही मुझे इस तरह लगता है कि हमारे जैसे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह वो पार्टिसिपेट भी करते हैं जो भी उनको एक्टिविटीज़ दी जाएं। इसी तरह बाकी जगहों पे जैसे हमारी यंग जनरेशन है उनको लिटिल बिट अवेयरनेस दे के हम एक कैंपेन चला सकते हैं। जैसे हमारे कुछ व्लॉगर्स होते हैं, ये जो आपके फूड व्लॉगर करते हैं, यूट्यूबर हैं, हम लोगों को उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा दुनिया देखती है। उसके अलावा अपने स्टूडेंट्स हैं जिनका थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा बड़ा है, या हमारे टीवी चैनल्स हैं जिनको बड़े लेवल पे देखा जाता है। जैसे मैं अभी पहले भी आपको कह रही थी कि मैंने एक जगह में पढ़ रही थी कि 80% पॉपुलेशन हमारी ड्रामा देखती है। तो अगर वो देखती है 80% पॉपुलेशन, तो वहाँ पे अगर आप मुझे बताएं कि इस तरह की कैंपेन चले तो 80% पॉपुलेशन तक एजुकेशन जाएगी कि नहीं जाएगी। और उसमें वो फीमेल्स भी होती हैं कि जो बिल्कुल आपकी ना उनको ना पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो टीवी तो देखती है ना। तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं, बिल्कुल बस आपको पता होना चाहिए कि एक अनयूजुअल चीज़ आपकी बॉडी में ग्रो कर रही है। तो उसके ज़रिए तो सोशल मीडिया का तो मुझे लगता है आजकल बहुत बड़ा रोल है। वह आप किसी यूट्यूबर को जानते हैं या आप किसी फेसबुक यूट्यूबर भी होते हैं या टिकटॉक या जिस तरह ये लोग होते हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, अगर आप लोग उनके साथ मिलके तो एक ये कैंपेन चलाते हैं तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा हमारा जो होगा बड़े प्लेटफॉर्म पे होगा। इसके लिए पिंक रिबन वालों ने अभी ये इधर यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में PSL था। वो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। ये जो पिछला PSL अभी गुजरा है उसमें जो पिंडी में मैच हुआ था, तो उसमें उन्होंने पूरे पिंक रिबन वालों ने उनको पूरी क्रिकेट टीम को पिंक शर्ट्स पहनाई थी। हुआ था। अच्छा, फिर शौकत खानम वालों ने क्या करते हैं कि आपको पता है जैसे वो टीवी में ये मीडिया पर्सनालिटीज़ को उठाते हैं, उनसे कैंपेन्स भी चलवा रहे हैं और उनसे भी तो वो भी काफ़ी एक्सटेंड तक करवा रहे हैं। तो हम लोगों को भी बेशक छोटी सी एफर्ट है लेकिन हमें करनी चाहिए, बिल्कुल रोल प्ले करना चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें। पूरा मंथ में जो सुन रहा है, अगर आप लोग करना चाहते हैं इसमें आप लोग हैशटैग लगा के रोज़ एक नया की मैसेज आप अपने ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स बने हुए होते हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स ग्रुप बने हुए, तो उनमें शेयर कर दें। आज इस प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महज एक महीने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल जिम्मेदारी है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी मेहमान मोहतरमा सोबिया इश्तियाक का, जिन्होंने अपने तजर्बात और इल्म से हमारे साथ शेयर किए। याद रखिए, उम्मीद खौफ से ज़्यादा मजबूत है। अपनी और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और वक्त पर चेकअप करवाना मत भूलिए। इसी दुआ के साथ कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी मेज़बान यशवा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।